श्री माता वैष्णो देवी प्रेस क्लब कटरा में आपका स्वागत है और मैं हूं अरुण शर्मा। इस वक्त श्री माता वैष्णो देवी प्रेस क्लब कटरा की टीम जो है वो नारायणा हॉस्पिटल में है और 14 तारीख को यहां पर कैंप लगने वाला है और हमारे साथ इस वक्त डॉक्टर सुशांत MBBS MD DM यानी कि जो सबसे ज्यादा लोग बीमारियों से जूझ रहे हैं उसके जो स्पेशलिस्ट हैं हार्ट के यानी कि हृदय रोग विशेषज्ञ, इनसे बात करने की कोशिश करेंगे, जानेंगे कि किस तरह से लोग जो है वो आजकल हार्ट अटैक से सफर कर रहे हैं। मगर कैंप के बारे में भी जानना चाहेंगे, कैंप में किन लोगों को किस तरह की सुविधा जो है वो दी जाएंगी। सर, सबसे पहले आपका स्वागत है श्री माता वैष्णो प्रेस कटरा में। 14 तारीख को कैंप लग रहा है नारायणा हॉस्पिटल में, किस तरह के लोगों को सुविधाएं रहेंगी, कौन लोग जहां पर आकर जो है वो आपसे मिल सकते हैं और अपने जो प्रॉब्लम्स हैं, जो हार्ट के प्रति उनको प्रॉब्लम्स आ रही हैं, उसके बारे में उनके साथ जागरूक करना बहुत जरूरी है। जी, अरुण जी, सबसे पहले तो नमस्कार आपको और आपकी टीम के थ्रू जितने भी आपके व्यूअर्स हैं उन सबको नमस्कार। हम 14 फरवरी यानी कि वैलेंटाइंस डे के दिन एक मेगा हार्ट कैंप का आयोजन कर रहे हैं नारायणा हॉस्पिटल के प्रीमाइसेस के अंदर ही, जिसमें हम फ्री में कंसल्टेशन करेंगे लोगों की, उनका फ्री में ECG किया जाएगा और ब्लड प्रेशर चेक किया जाएगा और अगर ECG में चेंजेस आती हैं या उनको सिम्टम्स होते हैं तो फिर इको का टेस्ट किया जाएगा। आपने मेरे से पूछा कैंप का कारण, कैंप करने का कारण बेसिकली पब्लिक अवेयरनेस है। जैसे कि आप भी आजकल देख रहे हैं कि वीडियोज़ भी फेसबुक पे या सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे सर्कुलेट हो रही हैं कि कोई 20 साल का यंग गाय कार्डियक अरेस्ट से एक्सपायर कर गया या किसी को हार्ट अटैक की वजह से एक्सपायर कर गया। तो बेसिकली ये सब जो है स्क्रीनिंग टेस्ट हैं। ECG, इकोकार्डियोग्राफी, कंसल्टेशन, ये सब कुछ स्क्रीनिंग टेस्ट होते हैं जिससे हम आने वाली बीमारी के बारे में पहले ही थोड़ा-सा जान सकते हैं। तो उसके लिए एक इकोकार्डियोग्राफी टेस्ट होता है जिसे कि आई थिंक कि 30 साल की उम्र या 25 साल की उम्र के बाद सभी लोगों को करा लेना चाहिए। और दूसरा, अगर किसी के फैमिली में हिस्ट्री है, मतलब फैमिली हिस्ट्री है, किसी के घर में कोई बहुत यंग एज के ऊपर एक्सपायर कर गया है 30 साल, 35 साल, 40 साल में, तो उस फैमिली के जितने भी बचे हुए फैमिली मेंबर्स हैं उनको अपना हार्ट का चेकअप कराना चाहिए। सर, जो हार्ट की जिस तरह से चेकअप की बात आपने की है, तो किस तरह के लक्षण रहते हैं जो बीमारी लोगों को पहले ही पता चल जाए कि हमें जिस तरह के लक्षण आ रहे हैं, क्या कारण रहता है कि हार्ट सबसे ज्यादा फेलियर होता है और आज की डेट में देखा जाए तो सबसे ज्यादा डेथ रेट्स जो बढ़े हुए हैं वो हार्ट अटैक से बढ़े हुए हैं। लक्षण किस तरह के रहते हैं कि डॉक्टर से आके वो कंसल्ट करें कि हमें इस तरह के लक्षण हैं और थोड़ा सी जानकारी उनको मिल जाए कि ये हार्ट की प्रॉब्लम हो सकती है। अरुण जी, जैसे आप जानते ही हैं, हार्ट अटैक जो है सबसे बड़ा कारण है इस टाइम पे विश्व में, पूरे वर्ल्ड में सबसे बड़ा कारण है मौत का, मतलब डेथ का। जो सबसे मोस्ट कॉमन कॉज इज कॉरोनरी आर्टरी डिजीज। बाकी सारी बीमारियां, कैंसर वगैरह उसके बाद आता है। तो वही चीज़ वेस्टर्न कंट्रीज में पहले से ही पता थी, इंडिया में अब ये ज़्यादा प्रेवलेंट हो रही है। इसके कुछ मुख्य कारण होते हैं जिसमें कि हेरिडिटरी या फैमिली फैक्टर्स होते हैं, जेनेटिक फैक्टर्स होते हैं, जिसमें कि एक फैमिली में ही एक बीमारी रन करती है। अगर किसी के फादर या मदर में बीमारी है तो उसके सिबलिंग्स में, मतलब उनके जो बच्चे होंगे, उनमें वो बीमारी होने का कारण और ज़्यादा रहता है। तो उस तरह में अगर हम फादर मदर में ही उस बीमारी को पकड़ लेते हैं तो उन बच्चों की, जो होने वाले बच्चे हैं या उसकी जो बच्चे हैं उनके, उनको हम इको के थ्रू स्क्रीन करके बता सकते हैं कि भाई आप में ये बीमारी है, आपको थोड़ा प्रिकॉशन लेना है। क्योंकि जैसा हम आजकल देख रहे हैं, स्टेज पे एक्सर्ट कर रहा है कोई, कुछ भी कर रहा है, ग्राउंड के ऊपर क्रिकेट खेल रहा है, एकदम से हार्ट अटैक हो गया, वो सब कुछ एक बीमारी होती है, जेनेटिक बीमारी होती है, HOCM, हाइपरट्रोफिक ऑब्स्ट्रक्टिव कार्डियोमायोपैथी। उसमें हार्ट की जो मांसपेशी है वो मोटी हो जाती हैं और खून की सप्लाई प्रॉपर नहीं रहती है। और जब ऐसा बंदा, उसको कोई सिम्टम नहीं रहता है अनटिल अनलेस उसको हम एग्जामिन करेंगे, हम अपना स्टेथोस्कोप लगा के उसको चेक करें तो हमें मरमर मिल सकता है, जिसके बाद हम उसको इको का टेस्ट कराएंगे और उसमें हमें वो बीमारी पता चलती है। और जैसा मैंने बताया, ये बीमारी फैमिलीज में रन करती है, मतलब भाइयों में, बहनों में, इस तरह से पूरे परिवार में चलती है। तो अगर किसी फैमिली में कोई इंसान 30-35 साल की उम्र में सडनली एक्सपायर कर गया है तो उस पूरी फैमिली को अपना इको टेस्ट कराना चाहिए, कहीं उनमें वो बीमारी तो नहीं है। क्योंकि अगर वो बीमारी हम पहले पकड़ लेते हैं बिना सिम्टम के, तो अगर हम उसको दवाई स्टार्ट कर देंगे तो उसको इस तरह से एकदम से कार्डियक अरेस्ट नहीं आएगा। आज की डेट में मोस्ट कॉमन कॉज कार्डियक अरेस्ट का वेंट्रिकुलर टैकीकार्डिया है, जो कि एक HOCM की बीमारी है जिसकी वजह से हो सकता है। बट वो क्योंकि हम इको करवाते नहीं हैं, लोगों को लगता है हमें कोई बीमारी है नहीं, और ये साइलेंट रहती हैं चीज़ें। जब तक हम इको टेस्ट नहीं कराएंगे हम इस बीमारी को नहीं पकड़ पाएंगे, और अगर हम इस बीमारी को नहीं पकड़ पाएंगे तो सडनली कोई भी कहीं पे भी कोलैप्स कर सकता है। कर सकते हैं। तो साहब, जिस तरह से देखा गया कि लोग व्यायाम भी करते हैं,
खेलते भी हैं, कूदते भी हैं, उसके बाद भी जो है वो हार्ट अटैक के खतरा बना रहता है, हार्ट अटैक हो जाता है। बहुत सी बार हमने देखा कि जिस तरह से आपने बोला कि आजकल सोशल मीडिया पे बहुत से ऐसे वीडियोस भी आ रहे हैं कि नाचते-नाचते हार्ट अटैक हो जाता है, साथ में बैठा हुआ बंदा उसको हार्ट अटैक होता है। खान-पान का किस तरह से हो इस चीज़ को लेकर के, किस तरह से आज काल का दिनचर्या जो है वो बहुत बिज़ी शेड्यूल है लोगों का, तो खाने-पीने का किस तरह से ध्यान रखें, व्यायाम कितना करें और नींद किस तरह से लेनी चाहिए इस चीज़ को जी। लेकर? देखिए, हार्ट अटैक का जो रिस्क फैक्टर्स हैं, वो गिने हुए रिस्क फैक्टर्स हैं। हम उँगली पे या गिन सकते हैं उनको। तो इसमें सबसे बड़ा रिस्क फैक्टर स्मोकिंग है। दूसरा रिस्क फैक्टर सेडेंटरी लाइफ़स्टाइल है, मतलब जो फिज़िकली एक्टिव नहीं रहता है इंसान, पूरा दिन बैठा रहता है, चाहे ऑफ़िस वर्क की वजह से हो, बिज़नेस की वजह से हो, जो पूरा दिन ही चेयर पे निकाल रहा है या कुछ एक्सरसाइज़ वगैरह नहीं कर रहा है, वो रिस्क फैक्टर आ गया। तीसरा फैक्टर ओबेसिटी, मोटापा, और उसके साथ डायबिटीज़ जब ऐड हो जाती है, तो वो भी एक रिस्क फैक्टर बन जाता है। जी। उसके अलावा एडिक्वेट स्लीप ना लेना, गाइडलाइंस या किताबें बोलती हैं 7 से 8 घंटा सोना चाहिए हम लोगों को। जब हमारी स्लीप एडिक्वेट नहीं होगी, तो हम स्ट्रेस हमारा लाइफ़ का बढ़ जाएगा या जी। हमारा माइंड पीसफुल नहीं रहेगा, स्ट्रेस हमारा बढ़ जाएगा और स्ट्रेस से हार्ट अटैक हो सकता है। उसके अलावा सॉल्ट का इंटेक, नमक जो है कम खाना है। नमक जितना हम कम खाएँगे, उतना ही जो हार्ट है उसको कम प्रेशर पड़ेगा और कम प्रेशर पड़ने की वजह से ब्लड प्रेशर जो है नहीं बढ़ेगा। जी। ब्लड प्रेशर जो है वो इनडायरेक्टली हार्ट अटैक करवा सकता है। तो नमक का, शुगर का और जो कार्बोनेटेड वाटर्स आते हैं, मतलब जैसे मतलब जो ड्रिंक्स, जी, जी, कोल्ड ड्रिंक्स ड्रिंक्स। हैं, वो उन चीज़ों को हमें अवॉइड करना है। फास्ट फूड, जंक फूड हमें अवॉइड करना है। जो आपका प्रोसेस्ड मीट आता है, जो पैक्ड फूड आता है, जो मतलब फ्रोज़न जिसे हम बोलते हैं, वो चीज़ों का इंटेक नहीं करना है। आप फ्रेश मीट खा सकते हैं, लेकिन फ्रोज़न आइटम्स अवॉइड करनी है। तो इस तरह से अगर हम अपनी लाइफ़स्टाइल को मॉडिफ़ाई करेंगे, अपनी फ़िज़िकल एक्सर्शन रखेंगे, मतलब फ़िज़िकल एक्सर्शन से मतलब है कम से कम 150 मिनट्स अ वीक, मतलब एक दिन में क्या 20 मिनट चलना हो गया, 30 मिनट हम बोलते हैं यूजुअली। अब जो भी हमारे पास पेशेंट्स आते हैं, चाहे कार्डियक है, नॉन कार्डियक है, कि उनमें 30 मिनट हफ्ते के 5 दिन आप वॉक कीजिए, उतना आपके लिए काफ़ी है। हम ये नहीं मान रहे कि आप 1 घंटा कीजिए, 2 घंटा कीजिए, आप जितना कर सकते हैं दैट इज़ वेल एंड गुड, बट मिनिमम इज़ 30 मिनट्स अ डे फॉर 5 डेज़ अ वीक। तो उससे हम 150 मिनट्स हो गए। एक 150 मिनट का नॉर्मल वॉक करना इज़ मोर देन सफिशिएंट फॉर अ नॉर्मल। तो डॉक्टर साहब एक चीज़ और देखिए कि माता वैष्णो देवी अदास शिविर कटरा में जो है वो 1 करोड़ के करीब श्रद्धालु आते हैं और डेथ रेट की अगर बात की जाए तो भवन ट्रैक पर जो है वो हार्ट अटैक के जो किस्से हैं बहुत ज़्यादा आते हैं। मतलब कि बहुत से पेशेंट हैं जो बाद में जब जब भी देखा जाता है तो पता लगता है कि हार्ट अटैक से इनकी मौत हुई है। तो वो श्रद्धालु जो यहाँ पर आ रहे हैं वो किस तरह से भवन की ओर जाएँ, जो लोग पैदल जहाँ से जाते हैं? अ, घर से आने से पहले वो किन-किन चीज़ों का ख़ास ख़्याल रखें? जी, मैं श्रद्धालुओं की बात कर रहा हूँ क्योंकि बहुत डेथ रेट देखे हैं, बहुत से जो है वो लाइन अप हो चुका है कि सबसे ज़्यादा अगर डेथें हुई हैं कटरा में, तो वो हार्ट अटैक से हुई हैं, वो भी भवन ट्रैक पर। तो उन श्रद्धालुओं के लिए ख़ास बात देखिए, भवन ट्रैक का आपको पता ही है, 14 किलोमीटर का ट्रैक है वो पूरा। पैदल जाने वालों के लिए एक्सर्ट करना है। अगर तो कोई फिज़िकली एक्टिव है, जैसा कि मैंने आपको बताया, तो उसको तो प्रॉब्लम नहीं आएगी। बट कोई अगर सेडेंटरी लाइफ़स्टाइल जीता है, घर पे बैठा रहता है और सडनली 14 किलोमीटर चलने के लिए आएगा, तो उसका साँस फूल सकता है और जब साँस फूलेगा तो धड़कन बढ़ेगी तो वो हार्ट अटैक करा सकती है। तो फिजिकल एक्सर्शन इज़ अ मेजर फैक्टर हार्ट अटैक के लिए भवन के ट्रैक के ऊपर। तो उसमें यही है कि अगर किसी की रिसेंटली कार्डियक सर्जरी हुई है या स्टेंटिंग हुई है, तो वो पहले अपना ईसीजी और इको करवा ले और अपने वहाँ पे रूटीन लोकल डॉक्टर को दिखा के उससे क्लीयरेंस लेके फिर ही भवन की यात्रा स्टार्ट करें। और दूसरा, अगर उसको इस रास्ते पे कुछ होता है, तो हमारे जगह-जगह पे भी वो से डिस्पेंसरीज़ एंड हॉस्पिटल्स खुले हुए हैं। अगर कुछ भी इश्यू आता है तो वहाँ पे चला जाए, वहाँ पे ईसीजी की फैसिलिटी अवेलेबल है। तो अगर ईसीजी में कुछ खराबी आती है तो दे ट्रांसमिट टू अस हियर एंड देन वी कैन सजेस्ट फर्दर कि भाई इसको यहाँ शिफ्ट कर दो या दवाइयों पे मैनेज करो। तो दैट्स हाउ वी आर मैनेजिंग पेशेंट्स ऑन ट्रैक। तो ये थे हमारे साथ डॉक्टर सुशांत, जो श्री माता वैष्णो देवी नारायण हॉस्पिटल में हार्ट स्पेशलिस्ट हैं और 14 तारीख को जहाँ पर कैंप लग रहा है और कैंप में जो है वो ईसीजी, इको और डॉक्टर साहब से आप आकर यहाँ पर मिल सकते हैं और यहाँ पर आकर आपका वो जो ईसीजी और इको होगा वो बिल्कुल फ्री होगा। हर्ट की बात की जाए तो आज के डेट में सबसे ज़्यादा जो हमने भी नोटिस किया है, तो सबसे ज़्यादा जो डेथ रेट्स बढ़ रहे हैं वो हार्ट अटैक की वजह से, क्योंकि लोग अपने खान-पीन का ध्यान नहीं रखते हैं। लोग जो हैं वो खान-पीन के साथ-साथ अगर सुबह दिनचर्या जब उनका शुरू होता है तो ठंडे पानी से भी आपको बचना चाहिए। इस तरह से डॉक्टर साहब ने बताया और आज की डेट में आपको कम से कम भी जो है 5 दिन जो है वो कम से कम 30 मिनट जो है वो वॉक करना बहुत ज़रूरी है। अपने और अपनों के दिल का ख्याल ज़रूर रखें, क्योंकि डॉक्टर सुशांत जी का यही कहना है कि हार्ट अटैक उन लोगों को आता है जो बैठे रहते हैं,
उन लोगों को आता है जिनका मोटापा बढ़ जाता है, जो खान पान का सही ध्यान नहीं रखते हैं। तो इस तरह की खबरों के लिए श्री माता वैष्णो देवी नयना हॉस्पिटल में हर डॉक्टर से हम आपको रूबरू करवाते रहेंगे। आप मेरे साथ जुड़े रहें। मैं हूं अरुण शर्मा।